So 7th class, today we are going to start our next chapter. The name of the next chapter is Natural Vegetation and Wildlife, and this chapter is from Geography stream. ये chapter जो है हमारा Geography से होगा. Before starting the chapter, let me introduce this chapter with you. In this chapter you will read about the natural vegetation. Natural vegetation means the vegetation which grow without the help of human एड भी, जो कि बिना मनुष्यों की हेल्प के जो चीज़ उगती है, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. वाइल्ड लाइफ, विच टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ, एज यू नो ऑल द वाइल्ड एनिमल्स आर देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर देयर, एंड फॉरेस्ट आर देयर होम. और जो जंगली जानवर होते हैं, जंगल ही उनका घर होता है. तो हम देखेंगे कि एज यू एंड अदर थिंग दैट के देयर आर वेरिएशंस इज देयर इन द नेचुरल वेजिटेशन. एवरीवेयर द सेम वेजिटेशंस, ये सेम वेजिटेशन इज़ नॉट फाउंड. हर तरह की जंगल होते हैं और जंगल में एक ही तरह के पेड़ नहीं पाए जाते हैं. एज यू नो वेरी वेल के इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड इफ़ यू विल गो टू द एरिया ऑफ राजस्थान वेयर द ड्राई एरियाज आर देयर, देन यू विल फाइंड के इन दोज एरियाज ट्रीज आर हैविंग वेरी स्मॉल लीव्स. वहाँ पेड़ों के पत्ते बड़े छोटे छोटे होते हैं. एंड इफ़ यू विल गो इन द एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न साइड, यू विल फाइंड द डेंस फॉरेस्ट आर देयर, कि वहाँ जो होंगे वो फॉरेस्ट जो होंगे बहुत घने होंगे, बिकॉज द प्लेंटी ऑफ रेनफॉल इज देयर. तो वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो दिस चैप्टर स्टार्ट विद ए स्मॉल स्टोरी. ये चैप्टर एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वाज अटेंडिंग. सलीमा एक लड़की है यहाँ जो कि एक समर कैंप यहाँ अटेंड कर रही है. शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश, जो कि मनाली हिमाचल प्रदेश जा रही है, अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स, जो अपने क्लासमेट्स के साथ ट्रिप पे जा रही है. शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज शी वाज टू सी चेंजेस इन द लैंड फॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन. शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज्ड, कि वो रिकॉल कर रही है अपनी बातों को. शी वाज सरप्राइज्ड, कि वो बहुत हैरान थी. व्हेन शी वाज टू सी द चेंजेस इन द लैंड फॉर्म, जब उसने देखा कि ज़मीन जो है वो बदलती, ज़मीन का जो है वो बदलती जा रही है. नेचुरल वेजिटेशन एज बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर, जैसे ही बस जो है वो हायर एरिया पर जा रही है, यानी कि माउंटेन्स एरिया में जब जाती है तो लेवल ऑफ ग्राउंड जो है वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर वो जा रही है. और वहाँ का जो वेजिटेशन है, यानी कि जो ट्रीज़ वहाँ उग रहे हैं, वो भी चेंज होते जा रहे हैं. द डीप जंगल इन द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपीयर्ड. मतलब वो देख रही है कि जो डीप जंगल, यानी कि जो गहरे जंगल, उनकी फुट हिल्स के अंदर कंप्राइजिंग साल एंड टीक, यानी कि साल और टीक दो क्वालिटी है ट्रीज़ की, स्लोली डिसअपीयर्ड, वो ख़त्म होती जा रही हैं. शी कुड सी टॉल ट्रीज़ विद थिन पॉइंटेड लीव्स, और वो उसे यहाँ पे जो है वो लंबे लंबे पेड़ जो है जिनकी की पॉइंटेड लीव्स है, पॉइंटेड मतलब तीखे तीखे लीव्स हैं. एंड कोन शेप्ड कनोपीज़ ऑन द माउंटेन स्लोप्स, और माउंटेन की जो स्लोप्स है, यानी कि पहाड़ों की जो ढलान है, वहाँ पे कनोपी टाइप्स जो है वो ट्री पाए जाते हैं. कनोपी टाइप्स का ट्री का मतलब है जैसे कि क्रिसमस ट्रीज होती हैं जो ऊपर से तीखे से होती हैं, उनको बोलते हैं कनोपी टाइप ट्रीज. शी कुड सी ओ टॉल ट्रीज एंड अदर थिंग्स. शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफीरियस ट्रीज. उसे याद आया कि दीज आर द कॉनिफीरियस ट्रीज, ये कॉनिफीरियस ट्रीज होते हैं. शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स. उसने देखा कि यहाँ कुछ चमकीले फ्लावर्स पेड़ों के जो टॉल ट्रीज है वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. दीज वर द रोडेंड्रोन्स, ये रोडेंड्रोन्स ट्रीज हैं और फ्लावर्स हैं. फ्रॉम मनाली एज शी वाज ट्रैवलिंग अप टू द रोहतांग पास, जो कि वो रोहतांग पास से गुजर रही थी. शी सा दैट द लैंड वाज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रास, भी जो ज़मीन जो थी उसके ऊपर शॉर्ट ग्रास थी. एंड स्नो इन सम प्लेसेस, और कुछ एरिया में बर्फ़ भी थी. ये सब चीज़ें जो थी वो अपनी ट्रैवलिंग के टाइम जो थी वो इन चीज़ों को नोटिस कर रही थी. फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन वी सरमाइज दैट देयर इज़ ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ लैंड एंड द करेक्टर ऑफ वेजिटेशन. कहते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन से हम ये सोच सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट्स के ऊपर जाते हैं तो लैंड और उसकी वेजिटेशन है, दोनों में वेरिएशन आ जाती है, दोनों में चेंजेस आ जाता है. विद द चेंज इन हाइट, जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं. एंड द क्लाइमेट चेंजेस, और क्लाइमेट में भी चेंज आता है. एंड दैट चेंजेस इज ए नेचुरल वेजिटेशन, और यही जो चेंजेस है इससे ही नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन
टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, मतलब जो ग्रोथ ट्रीज़ की जो ग्रोथ जो होती है जो और वेजिटेशन जो दैट इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर और मॉइस्चर, जो कि ये सारा का सारा चीज़ें वहाँ का जो मॉइस्चर है वहाँ का टेम्परेचर है इसी से ही वो ट्रीज़ यहीं ग्रो करती है। जैसे कि आप माउंटेन्स एरिया में जाते हो तो वहाँ कंपेयर टू प्लेन एरियाज वेयर नो माउंटेन्स आर देयर यू विल फील के इन दोज एरियाज लेस हीट इज़ देयर, वहाँ गर्मी कम होती है माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर। सो ड्यू टू द हाइट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर like slope and thickness of soil, because there is a thickness of soil is there in our areas, there is a lot of soils are there because in those areas mountainous areas तो जो मिट्टी होती है वो वहाँ की थिक होती है और टेम्परेचर की वजह से। The type of thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. As you saw that there is a lot of variation in all these factors, so the thickness of natural vegetation is also depends varies from place to place. As you will go at the higher places, जैसे जैसे आप higher places पर जाओगे तो vegetation में भी आपको difference दिखेगा, और वो जो difference है that is a due to thickness of soil and other factors. Natural vegetation is generally classified into three broad categories, so please underline it. So here we are going to read about these three broad categories. And what are these broad categories? Let me start from the first, that is forest. Which grow where temperature and rainfall are plentiful to support tree cover. कहते हैं forest which grow where temperature and rainfall, जहाँ temperature और rainfall are plenty to support to tree cover, that is plenty to support the tree cover, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है टेम्परेचर भी है, which grow where temperature and plentiful forest. dense forest मतलब फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा वहाँ होंगे जहाँ एक तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जहाँ बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे एरिया के अंदर जो है वो फॉरेस्ट या जंगल जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, वो बहुत ज़्यादा डेंस होंगे। So let's move on another page, next page.